माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है 3.1 एक्सरसाइज पार्ट 3 4 5 6 हम पढ़ेंगे। पार्ट 3 में कहता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप डिस्कस करें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? मैंने पीछे बताया था कि एसोसिएटिव का मतलब है ब्रैकेट चेंज, यानी ब्रैकेट चेंज हम इसमें पढ़ते हैं। सी हमेशा याद रखिए, ब्रैकेट चेंज मैं अभी सिखाऊंगा कि ब्रैकेट चेंज यानी यूनियन और इंटरसेक्शन में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारे पास का क्या होगा फॉर्मूला, एक्स यूनाइन वाई एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, इसके साथ यूनाइन जेड। अब हम ब्रैकेट चेंज करेंगे। कैसे ब्रैकेट चेंज करेंगे? तो हमारे पास एक्स यूनियन हम उसको बाहर लिखेंगे, वाई यूनियन जेड लिखेंगे, यानी हमने ब्रैकेट चेंज किया तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो कि खत्म होगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा सवाल है, दूसरा प्रॉपर्टी है, वो कहता है फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये यूनियन की थी, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में मैंने क्या पढ़ा था, कॉमन, हमेशा कॉमन याद रखिए। तो फिर ये ब्रैकेट चेंज तो है, लेकिन इंटरसेक्शन में वो यूनियन थी, इंटरसेक्शन। अब क्या करेंगे हम? एग्जांपल हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। अब हम एक्स इंटरसेक्शन को बाहर लिखेंगे, वाई इंटरसेक्शन जेड कॉमन लिखेंगे। ब्रैकेट चेंज से कहते हैं, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें पार्ट 1 है, कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, वेरीफाई करें। हम यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे, यूनियन लॉ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन थे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको कंबाइन, यूनियन में हम कंबाइन चीजें लिखते हैं। ठीक है, कैसे? एक्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में आएंगे। एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड, ब्रैकेट चेंज होगा। ठीक, इसी तरह एक्स यूनियन वाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक, फिर एक्स यूनियन जेड, यानी एक्स यूनियन वाई एक्स यूनियन जेड, दरमियान इंटरसेक्शन, ब्रैकेट चेंज हुआ, तो ये क्या, यूनियन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो आपने याद रखें। अब दूसरा सवाल इसका, दूसरा सवाल है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड। ठीक, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, ये इंटरसेक्शन है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो यूनियन थी, ये इंटरसेक्शन की है। ठीक, एग्जांपल हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन यू यूनियन जेड, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, ब्रैकेट चेंज होगा, एक्स इंटरसेक्शन एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दरमियान में यूनियन है, यानी एक्स इंटरसेक्शन जेड। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वेन डायग्राम के जरिए हमने प्रूव करना है। वेन डायग्राम, अब सवाल है हमारे पास पी यूनियन क्यू ब्रैकेट यूनियन आर, तो इसे हमने कैसे फाइंड करना है? पी यूनियन बाहर आएगा, ठीक है, और क्यू यूनियन आर हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। सही, तो ये हमारे पास इसका पहला पार्ट था। ठीक है, अब कहता है कि पी जो है ना 0 1 2 3 हमारे पास, क्यू कितना है हमारे पास 2 2 3 4 5 6, और आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास जो है वो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। ठीक, तो अब हम इसको एज इट इज फाइंड करेंगे। ठीक है, अब पी यूनियन क्यू को फाइंड करेंगे। पी यूनियन क्यू, पी क्या है 0 1 2 3, यूनियन बीच में, यूनियन सिंबल आएगा, क्यू क्या है 2 3 4 5 6। अब हमारे पास पी यूनियन क्यू का आंसर क्या है, 0 से लेकर 6 तक हमें सारे वैल्यूज लिखते हैं, क्योंकि यूनियन में सारे लिखने थे ना, तो ये पी यूनियन क्यू आया। ठीक है, अब क्यू यूनियन आर लाइन, अब क्यू यूनियन आर लाइन, ठीक, पी यूनियन तो क्यू आ गया, पी यूनियन क्यू आ गया। ठीक है, पी यूनियन क्यू आ गया, 0 से लेकर 6 तक हमारे पास आंसर था, 4 5 6। ठीक, ये हमारे पास आ गया था। अब क्यू यूनियन आर लाइन, क्यू यूनियन आर, क्यू का वैल्यू क्या था 2 3 5 4 5 6, 6 तक थी, यूनियन बीच में है, और आर कितना है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। अब यूनियन में हम सारे लिखते हैं एक साथ, 2 से लेकर 9 तक आपने लिखने हैं वैल्यूज, तो ये क्यू यूनियन आ रहा है।
अब हमारे पास हमें जब सवाल लिखा था कि पी यूनियन क्यू यूनियन आर, तो हमारे पास सवाल आंसर क्या था, 0 से लेकर 9 तक हमने सारी वैल्यूज लिखनी थी। ये थे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल था राइट हैंड साइड, ये भी हमारी वो आंसर था, ये भी हमारी ये आंसर। तो हमारे पास जो आंसर है ये वेन डायग्राम के जरिए हमने प्रूव कर भी कर दी। ठीक है, इसी तरह एक और पार्ट है वो इंटरसेक्शन का है। ठीक, वो इंटरसेक्शन है यानी हमें क्या करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ठीक, वो लाना है किसके इक्वल, पी इंटरसेक्शन बायर क्यू इंटरसेक्शन आर। अब हम क्या करेंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू को हम एक साथ लेंगे। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 1 2 3, कॉमन क्या है इंटरसेक्शन है, क्यू क्या है हमारे पास 2 3 4 5 6 4 5 6, हमारे पास 2 3 इधर भी है, तो 2 3 हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर है। ठीक, अब हमने क्या करना है, क्यू इंटरसेक्शन आर भी फाइंड करना है, क्यू इंटरसेक्शन आर भी फाइंड करना है। क्यू क्या हमारे पास, क्यू जो है ना 2 से लेकर 3 4 5 6 है, यू इंटरसेक्शन आर, आर क्या है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, इधर 5 6 इधर 5 6। अब ये पार्ट इस पार्ट दोनों कॉमन नहीं है ना, जब कॉमन नहीं है तो ऑलरेडी हमारे पास जो आंसर होगा, ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आएगा, खाली सेट आएगा, क्योंकि कॉमन है नहीं इसमें ना। तो जब पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर इक्वल नहीं है किसके, इक्वल है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, यानी इधर भी खाली सेट आंसर था, इधर भी खाली सेट आंसर, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। अब हमारे पास एक और पार्ट है जिसमें कहता है कि P इज इक्वल टू एम एन ओ पी, क्यू भी है साथ, ठीक, ये पी की वो है, और क्यू जो ना आर एस टी यू, आर एस टी यू, और आर जो है ना टी यू वी डब्ल्यू, इसका यूनियन मालूम करेंगे। ठीक, इसका यूनियन मालूम करेंगे, पी यूनियन क्यू क्या है, पी यूनियन क्यू एम एन ओ पी क्यू, ठीक, और यूनियन क्यू के आर एस टी यू। अब हम इसको एक साथ लेंगे, एम से लेकर एन डे यू तक हमारे पास इसकी पी यूनियन क्यू आया। अब क्यू यूनियन आर क्या है, क्यू यूनियन आर, क्यू क्या है आर एस टी यू, यूनियन क्या है, यूनियन अपनी जगह आर क्या है टी यू वी डब्ल्यू। अब आर से लेकर ए से लेकर डब्ल्यू तक इसका हमारे पास आंसर है। ठीक, तो ये हमारे पास इसका यूनियन, तो इसका मतलब है पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन इज इक्वल टू पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास सेकेंड सवाल का यूनियन पार्ट। हमारे पास इंटरसेक्शन लॉ हमारे पास हुआ, इंटरसेक्शन लॉ मतलब हम पहले कैसे सवाल लिखेंगे, यानी पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, तो हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू में खाली सेट है और क्यू इंटरसेक्शन आर में भी खाली सेट है। ठीक है, पी में जो है क्यू आर एस टी है, आर में जो है आर एस टी यू वी है, और जो है ना एस में जो है टी यू वी डब्ल्यू है, तो कॉमन है आ रही है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास इंटरसेक्शन लॉ की जो है सेकेंड पार्ट होगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है वेरीफाई करें, हमारे पास वेरीफाई करें जो है ना, हम लिखेंगे इस वाले हमारे पास एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स यूनियन वाई, दरमियान में इंटरसेक्शन रहेगा, यानी एक्स इंटरसेक्शन यूनियन जेड, एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ मल्टीप्लाई। अब एक्स हमारे पास है -1 -2 -3, ठीक है, अब वाई हमारे पास है 0 1 2 और साथ में 3 भी है। ठीक, अब जेड हमारे पास है 0 +-1 +-2 +-3, ठीक, हमारे पास
अब हम पहला क्या करेंगे, वाई इंटरसेक्शन जेड मालूम करेंगे। वाई हमारे पास क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। और इंटरसेक्शन कॉमन 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे 0 भी है, ठीक। यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस 3। तो ये हमारे पास वाई इंटरसेक्शन जेड इसका आंसर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक्स यूनियन भी साथ देखेंगे, ठीक। एक्स यूनियन भी साथ देखेंगे, यानी एक्स यूनियन और इंटरसेक्शन जेड। एक्स क्या है हमारे पास, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। और वाई इंटरसेक्शन जेड क्या है, यूनियन वाई इंटरसेक्शन का आंसर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब सब एक साथ लिखो, -1 -2 -3 एक साथ, 0 है, 1 है, 2 है, यूनियन में एक साथ लिखो ना। तो ये इसका आंसर एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड इसका आंसर है। अब ये पार्ट हम करेंगे एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई इन दोनों में सब एक साथ लिखो, -3 -2 -1, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ऑलरेडी यूनियन में हम सारे एक साथ लिखते हैं ना। अब एक्स यूनियन जेड लिखो, क्योंकि इस बार में भी आप ये है ना, एक्स यूनियन जेड। एक्स यूनियन जेड यहाँ पे 0 है, -3 है, यहाँ पे -3, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3। यूनियन में अब सारी चीज़ें एक साथ लिखें। फिर सवाल ये है, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। अब एक्स की वैल्यू लिखो, 3 तक लिखो, ठीक। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे -3 से लेकर +3 तक है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, सारे कॉमन आ रहे हैं। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 दोनों कॉमन आ रहे हैं ना। तो इसका आंसर क्या है, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड, ठीक। तो हमारे पास जो ये पार्ट था वो इस पार्ट के इक्वल, यानी तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास छठा सवाल था जो मुकम्मल हुआ। अब हमारे पास सातवां सवाल है, वो कहता है प्रूव करें। क्या प्रूव करें, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। अब एक्स हमारे पास सारे वावल लेटर्स हैं, सारे वावल 3 लेटर्स हैं। वो 3 लेटर्स कौन से, 3 वावल ए ई आई, ठीक। ये फर्स्ट 3। और वाई क्या है, सब लेटर्स ऑफ एनर्जी, इन लेटर्स ऑफ एनर्जी ई एन आर जी वाई, ठीक। 5 लेटर्स। और जेड क्या है हमारे पास, लेटर्स ऑफ अलजिब्रा अल जी ब्रा, ठीक। तो ये हमारे पास 5 लेटर्स इसके हो गए। अब क्या कहते हैं, वाई यूनियन जेड लिखो, वाई यूनियन जेड। वाई में क्या है, वाई में ए, ये नहीं, ई है, एन है, आर है, जी है, वाई, ठीक है। अब यूनियन क्या है इसका, जेड का क्या है, ए एल है, जी है, आर है, ठीक। अब सब एक साथ रखो, ए हमारे पास है, ठीक है। और एल है, ई है, आर है, जी है, वाई है, ठीक है। अब बी है, एल है और आर है। ये हमारे पास यूनियन में हम साथ लिखे, ठीक। वाई यूनियन जेड। अब वही यूनियन जेड आ गया, तो एक्स इंटरसेक्शन भी लेना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन में क्या है, ए ई है, आई है, ठीक है। और ये इंटरसेक्शन लेना है वाई यूनियन, वो क्या है, ए बी है, ई है, जी है, एल है, एन है, आर है, वाई। अब इनमें कॉमन क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, राइट साइड हमें क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या कॉमन है, अब ये हमारे पास है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए, हमारे पास डायरेक्ट हम करेंगे ए ई आई का आंसर है। अब एक्स इंटरसेक्शन जेड करना है, एक्स इंटरसेक्शन जेड हमारे पास क्या है, वो भी एक्स इंटरसेक्शन जेड, एक्स और जेड। यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए, बाकी सारे कुछ नहीं है, यहाँ पे ए और ई का आंसर है। अब हम इसका यूनियन लेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई
यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। यहाँ पे बी है, ए ई है यूनियन, और यहाँ पे बी ए और ई इसका आंसर है। ठीक, अब हमारे पास ये तो पहला आंसर यहाँ पे कहा यूनियन लेंगे ये और ये, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये थे हमारे पास 3 का जो है ना, बाकी पार्ट 3 4 5 6 7 पार्ट जो मैंने बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर और स्टेप बाय स्टेप कराया है। उम्मीद है आप सबको आया भी होगा और सबकी जो है ना क्वेरीज क्लियर भी होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो, कोई इश्यू हो, तो वो कमेंट में कोई क्वेरीज हो उसको अपने कमेंट में शेयर करें मेरे साथ, ताकि मैं उसका जो कंसेप्ट है वो जो भी इशू रखता हो, कंफ्यूजन रखता हूँ, वो कंफ्यूजन दूँ। इसी के साथ साथ आप लोग मुझे सपोर्ट भी दिया करें, मेरे साथ कोऑपरेशन भी किया करें, मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब की शक्ल में मेरे साथ सपोर्ट किया करें, और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर किया करें, ताकि मैं आने वाले दिनों में आपको अच्छी अच्छी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ और अच्छी अच्छी कंसेप्ट करवा सकूँ। और इसी के साथ साथ आप लोग मुझे ख़ास दुआ में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।